हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा। मैंने सोशियोलॉजी में सोशल रिसर्च को शुरू किया था। सोशल रिसर्च पर मैंने 2-3 लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें सोशल रिसर्च क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके पर्पस क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी सोशियोलॉजी की वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर सभी लेक्चर देखिए। मैंने सभी लेक्चर्स बनाए हैं सोशियोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सोशियोलॉजी, इसका नेचर, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, इसके अलावा सोशियोलॉजी के रिलेशनशिप विद द अदर सोशल साइंसेज, इसके अलावा जो सोशियोलॉजी है उसमें जो वेरियस कंसेप्ट हैं लाइक सोशल रोल, सोशल स्टेटस, नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स के अलावा बाकी बहुत से कंसेप्ट्स हैं हमारे, कल्चर, वो सभी मैंने डिस्कस किए हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो आपको लग सकता है मैं आगे पीछे बना रहा हूँ। पहले मैंने सोसाइटी बनाई, फिर काफ़ी वीडियोज़ बनाई, फिर मैंने वीडियो जो है रूरल सोसाइटी के ऊपर बना दी, तो आज मैं रिसर्च के ऊपर आ गया हूँ। लेकिन प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको सारे टॉपिक बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे, पॉइंट वाइज मिलेंगे, प्रॉपरली मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट रेफर कीजिए और सारी वीडियोस को देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं लॉ एंड सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियोस बनाता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन और इसमें हम एक टूल डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरव्यू। मेरे दोस्तों, मैंने आपको सोशल रिसर्च में बताया था कि सोशल रिसर्च का मतलब होता है हम जब सोसाइटी में कुछ रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब समथिंग अगेन द्वारा से इन्वेस्टिगेट करना, टू डू समथिंग अगेन, टू फाइंड आउट समथिंग अगेन। जब सोसाइटी में हम सोसाइटी से लिंक करने वाले टॉपिक्स के ऊपर बार बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें कुछ ढूंढने के लिए, उसको सोशल रिसर्च बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको सोशल रिसर्च के बहुत सारे स्टेप्स बताए थे, उनमें से एक स्टेप था डाटा कलेक्ट करना। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डाटा कलेक्ट कैसे होता है, डाटा के टूल्स क्या हैं कलेक्ट करने के। मेरे दोस्तों, मैं अपना पूरा वीडियो का फोकस इंटरव्यू पे दूंगा। ये भी एक डाटा कलेक्ट करने का ही मीन है, माध्यम है, एक सोर्स है, एक टूल है डाटा कलेक्ट करने का। इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। पर सबसे पहले मैं आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं आपको जो इंट्रोडक्शन बताऊंगा वो आप टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ आप हर जगह लिख सकते हो। तो मेरे दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आपको इस तरह देना चाहता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि सोशल रिसर्च इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द प्रेजेंट टाइम इन सोशल लाइफ। Not only in physical sciences, research is playing a very important role in social sciences also. And amongst all social sciences, the social research in sociology is very important at present time. तो मेरे दोस्तों, जो social research है उसके बहुत सारे steps होते हैं। उनमें से एक step है हमारा डाटा कलेक्शन। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, डाटा सोशल रिसर्च के स्टेप्स के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो जाइए मेरी वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने पूरे स्टेप बताए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या होगी सोशल रिसर्च की। फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं। इस तरह से हम बहुत से स्टेप्स वहाँ फॉलो करते हैं। उसमें से एक स्टेप है स्टेप्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को इकट्ठा करना। तो मेरे दोस्तों, डाटा का सिंपल सा मतलब होता है अबाउट समथिंग रिगार्डिंग द टॉपिक विच वी हैव टू रिसर्च, रिगार्डिंग विच वी हैव टू रिसर्च। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल विच वी यूज इन आवर रिसर्च। डाटा का मतलब होता है रॉ मटेरियल विच वी यूज इन आवर रिसर्च। एक रॉ मटेरियल जो हम रिसर्च में यूज करते हैं, विच इज यूज, रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन रिसर्च, ये होता है हमारा डाटा। तो डाटा जो है वो दो तरह का हो सकता है। डाटा या तो प्राइमरी हो सकता है या डाटा हमारा सेकेंडरी हो सकता है। या तो डाटा जो है वो प्राइमरी हो सकता है
या तो डाटा सेकेंडरी हो सकता है। अब देखो मेरे दोस्तों, अगर मान लो किसी बंदे ने रिसर्च करनी है तो या तो वो डाटा खुद जाके कलेक्ट करेगा, वो खुद जाएगा और पर्सन के पास जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन लेगा, वो खुद जाएगा, खुद बंदों से इन्फॉर्मेशन लेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, क्वेश्चनर बनवाएगा, इंटरव्यूज लेगा, सर्वे करेगा, वो खुद मेहनत करेगा। तो एक डाटा तो होता है हमारा प्राइमरी डाटा, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड डाटा, जिसको हम क्या बोलते हैं अपना फर्स्ट हैंड डाटा। और दूसरा जो डाटा होता है हमारी सोसाइटी में रिसर्च के काम आता है, जो वो होता है सेकेंडरी डाटा, वो होता है हमारा सेकेंडरी डाटा, और जिसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड डाटा, जिसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड डाटा। तो मेरे दोस्तों देखो, ध्यान से आप समझने की कोशिश करना कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, हमें डाटा की ज़रूरत है, हमें आंकड़ों की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत है जो हमने रिसर्च में यूज़ करनी है। तो एक तो ये माध्यम हो सकता है कि आप खुद जाओ, खुद मेहनत करो और डाटा को इकट्ठा करो, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, वो आपका प्राइमरी डाटा होगा। दूसरा कि डाटा किसी ने पहले से यूज़ किया है, वो प्राइमरी डाटा था, वो पहले से किसी ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी थी, डाटा इकट्ठा किया था और आपने उससे वो डाटा मांग लिया और आपने उसका यूज़ किया अपनी रिसर्च में, वो होता है सेकेंड हैंड डाटा, वो होता है सेकेंडरी डाटा। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं प्राइमरी डाटा की बात करूं तो प्राइमरी डाटा के बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से प्राइमरी डाटा कलेक्ट हो सकता है, जैसे कि इंटरव्यू लेकर एक पर्सनल बंदा पर्सनली जाकर इंटरव्यू लेकर किससे पर्सनल डाटा या उसका जो डाटा वो इकट्ठा कर सकता है, वो फर्स्ट हैंड डाटा होगा और ये फर्स्ट हैंड डाटा होगा। दूसरा, बंदे जो है वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। दूसरा टूल क्या है कि पर्सन क्या करेगा, जो रिसर्चर होगा खुद जाएगा और जो उसने डाटा को इकट्ठा करना हो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके डाटा इकट्ठा करेगा। ये भी आपका प्राइमरी डाटा होगा, फर्स्ट हैंड डाटा होगा, क्योंकि खुद बंदा कलेक्ट कर रहा है, रिसर्चर खुद कलेक्ट कर रहा है। तीसरा जो आपका डाटा होगा वो कौन सा होगा, वो उसका टूल क्या होगा कलेक्ट करने का, वो टूल होगा आपका क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत बार आपको अमेज़न की तरफ अमेज़न की तरफ से बहुत बार आपको गूगल की तरफ से फीडबैक का फॉर्म आता है, वहाँ लिखा होता है सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड, गुड, बैड, ऐसे करके आपसे वो रेटिंग मांगते हैं। तो ये एक तरह से क्वेश्चनर होता है। क्वेश्चनर में क्या होता है, एक पर्सन प्रॉपर पूरा एक चिट्ठा तैयार करता है, क्वेश्चंस बनाता है, उसमें ऑप्शंस लिखता है और दूसरे पर्सन को दे देता है और दूसरा पर्सन उसमें फॉर टिक कर उसका अपना डाटा देकर उसमें जो है उसको वापस कर देता है उस पर्सन को जिसने वो आप उस पर्सन को दिया हुआ होता था, वो होता है क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर भी प्राइमरी सोर्स है, ये भी टूल है प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने का। इसके अलावा सर्वे, तो अगर मैं सर्वे की बात करूं, सर्वे क्या होता है कि जब व्यक्ति पर्सनल जाकर डाटा इकट्ठा करता है फील्ड में जाकर, इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा आफ्टर गोइंग इनटू द फील्ड विद इंटरेक्शन विद द पीपल, विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन विद द पीपल। तो ये भी एक डाटा कलेक्ट करने का टूल है। तो इस तरह से प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं। वैसे अगर मैं सेकेंडरी डाटा की बात करूं तो सेकेंडरी डाटा जो है जो पहले से कलेक्ट हो चुका है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब सेकेंडरी डाटा जो है वो पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश भी हो सकता है, पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश भी हो सकता है। मतलब एक तो सेकेंडरी डाटा वो हो सकता है किसी बंदे ने डाटा इकट्ठा किया, किसी पर्सन ने डाटा इकट्ठा किया और पब्लिश कर दिया। दूसरा, डाटा इकट्ठा किया और अपने तक सीमित रखा, पब्लिश नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाया। पब्लिश करने का मतलब लोगों तक पहुंचाना, नहीं पहुंचाया। अब पब्लिश कैसे होगा, बुक्स में डाल दिया, बुक्स लोगों तक बांट दी, या किसी वेबसाइट पे डाल दिया, वेबसाइट लोगों तक पहुंच गई, या फेसबुक में पब्लिश कर दिया, या व्हाट्सएप में, सभी जगह पब्लिश कर दिया डाटा। किसी भी तरीके से वेबसाइट में पब्लिश हो गया, जर्नल्स में पब्लिश हो गया। तो सेकेंडरी डाटा एक तो हुआ कि बंदे ने डाटा इकट्ठा किया और कहीं वेबसाइट में डाल दिया, सभी के लिए वो डाटा अवेलेबल हो गया, पब्लिश हो गया। दूसरा, उसने पब्लिश नहीं किया। तो सेकेंडरी डाटा में बहुत सारे सोर्सेज आते हैं, टूल्स आते हैं, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी हो गई, हमारी बुक्स होगी, जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, गवर्नमेंट मैगजीन्स होगी, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होगी,
इन सभी में डाटा या तो पब्लिश किया, इन सभी में डाटा मैक्सिमम पब्लिश ही होता है और पब्लिश डाटा का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और अनपब्लिश में जैसे मैंने कोई डायरी में डाटा इकट्ठा किया और वो डायरी पब्लिश नहीं करी, मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, वो मेरे तक सीमित है, बाकी मैंने किसी को दी नहीं अभी तक वो डायरी जिसमें ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो ये अनपब्लिश डाटा होगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो डाटा कलेक्शन के टूल्स हैं बहुत सारे हो सकते हैं। डाटा प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी डाटा के अलग से टूल्स हैं, सेकेंडरी डाटा के अलग से टूल्स हैं। तो प्राइमरी डाटा के बहुत सारे टूल्स हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू इन डिटेल्स। तो अब अगर मैं इंटरव्यू की मीनिंग की बात करूं तो व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, इंटरव्यू इज दैट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा और दैट टूल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इन विच वन पर्सन कॉल्ड इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम other person, ask questions to other person called interviewee। यही होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक बंदा जिसको इंटरव्यूअर बोलते हैं वो दूसरे बंदे से जिसको इंटरव्यूई कहा जाता है उससे कुछ क्वेश्चंस आस्क करता है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और क्वेश्चन पूछकर जो वो जवाब देता है उस हिसाब से वो डाटा अपने पास रिकॉर्ड करता है। तो क्या होता है इंटरव्यू? इट्स अ मेथड इन विच वन पर्सन called interviewer asks questions to other person called interviewee। क्या होता है इंटरव्यू? इंटरव्यू जैसा मेथड है जिसके माध्यम में जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है। किस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है? वो इंटरव्यूई से, और इस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको इंटरव्यू का मतलब समझ आया होगा। अब इंटरव्यू का अगर मैं बात करूं तो या तो पर्सन जो है वो एक प्रॉपर क्वेश्चंस का सेट तैयार करेगा और जाकर क्वेश्चन पूछेगा। मैंने किसी से डाटा कलेक्ट करना है, मैं अपने पूरे क्वेश्चन बना लूँगा और जाके फिर पूछूंगा क्वेश्चन, दूसरा जवाब देगा। और या तो मैं जाऊंगा डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछूंगा और जवाब वो देगा, उसके हिसाब से दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर वो कोई और जवाब देगा, फिर मैं कोई और क्वेश्चन पूछूंगा उसके हिसाब से। तो इंटरव्यू जो होता है, जो इंटरव्यू का मेथड है, उसमें इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। मतलब फॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है अपना स्ट्रक्चर्ड, और वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड। फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं तो मैं प्रॉपर अपने सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार कर लूंगा और मैं उसके बाहर नहीं जाऊंगा, वही क्वेश्चन पूछूंगा, चाहे वो आंसर जो मर्जी करे। मैं पहला क्वेश्चन पुट करूंगा, वो आंसर करेगा, फिर मैं दूसरा पुट करूंगा, वो आंसर करेगा, फिर मैं तीसरा पुट करूंगा, वो आंसर करेगा, बस। और दूसरा होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है? मैं कोई क्वेश्चन का सेट नहीं तैयार करूंगा, मैं जाऊंगा डायरेक्ट डाटा कलेक्ट करूंगा। मैं बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, वो बोल देगा माय नेम इज अनमोल। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनमोल, तो वो बोल देगा अनमोल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू नहीं होती, जो अनमोल है, कुछ भी जो उसको लगता है आंसर। तो फिर मैं उससे अलग से क्वेश्चन पूछूंगा कि अच्छा आपका नाम ऐसा क्यों रखा गया, या कोई भी आप ले लो, फील्ड एजुकेशन की फील्ड में ले लो कि आप क्या कर रहे हो। जी मैं BA LLB कर रहा हूँ। आपने BA LLB चूज़ क्यों किया? जी मेरे पापा जी का ये सपना था। तो आप अपने सपने के अनुसार क्यों नहीं चले? आपका क्या आपका ड्रीम नहीं है? तो वो बोलेगा जी मेरा ड्रीम भी था इंजीनियर बनना, पर कुछ मतलब जैसा आंसर आएगा उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इनफॉर्मल होता है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल सा मीनिंग। अब आइए एक डेफिनेशन देखते हैं इंटरव्यू की। तो अगर मैं इंटरव्यू की डेफिनेशन की बात करूं तो एक स्कॉलर है, मैं इंटरव्यू की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। इंटरव्यू की डेफिनेशन किसने दी है? तो एक स्कॉलर है हमारे यंग जे, उन्होंने क्या बोला है कि इट इज़ अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? इट इज इंट्रैक्शनल प्रोसेस। इंटरव्यू इज एन इंट्रैक्शनल प्रोसेस। क्या बोला है इन्होंने क्या बोला है अपने यंग ने क्या बोला है कि इंटरव्यू इज इंट्रैक्शनल प्रोसेस, जिसमें इंट्रैक्शन की जाती है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है। दिस इज इंटरव्यू। But the young says interview is interactional process। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वर्सेशन विद ईच अदर।
तो वी कैन आल्सो से दैट इंटरव्यू इज अ मेथड इन विच कन्वर्सेशन टेक प्लेस। इंटरव्यू इज अ मेथड इन विच देयर इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन। दिस इज इंटरव्यू। आप ये सारी बातें इंटरव्यू की डेफिनेशन में, इंटरव्यू की मीनिंग में लिख सकते हो कि इंटरव्यू इज अ प्रोसेस इन विच इंटरेक्शन, इन विच एलिमेंट ऑफ इंटरेक्शन इज देयर, इन विच फेस टू फेस इंटरेक्शन इज देयर, इन विच टू पर्सन इंटरेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली, पर्सनली, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू। आइए अब जानते हैं इंटरव्यू में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में पार्टीज कौन सी होंगी। तो मेरे दोस्तों इंटरव्यू में बेसिकली दो पार्टीज होती हैं। इंटरव्यू में बेसिकली दो पार्टीज होती हैं। एक तो होती है हमारी इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यूअर। दूसरा होता है हमारा इंटरव्यूई। अगर मैं इंटरव्यूअर की बात करूं तो इंटरव्यूअर वो पार्टी होती है जो इंटरव्यू देती है, वन हु गिव्स हिज इंटरव्यू एंड interviewer is that person who takes the interview. Mainly he is a researcher who has to collect the data, who asks the question, who collect the data, who take the interview. This is called the interviewer. And second part is interviewee, whom the questions are asked, who gives the data, to whom the questions are asked. He is interviewee, whose interview is to be taken, who gives his interview और हर इंटरव्यू। तो ये होप आपको दोनों पार्टीज का पता चल गया होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं इंटरव्यू के टाइप्स। इंटरव्यू के टाइप्स क्या होते हैं इंटरव्यू के। तो मेरे दोस्तों एक इंटरव्यू के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। और मैं टाइप्स की बात करूं तो बहुत तरह से टाइप्स हो सकते हैं इंटरव्यू के। देखिए मैं आपको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहला टाइप हो सकता है इंडिविजुअल इंटरव्यू। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला टाइप इंटरव्यू का ये हो सकता है इंडिविजुअल इंटरव्यू। एक सबसे प्रथम टाइप ये हो सकता है कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, इंडिविजुअली किसी से ले रहे हो। जब मैं जाऊंगा और इंडिविजुअल कर एक एक पर्सन से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर का डाटा कलेक्ट करूंगा, तो ये होगा इंडिविजुअल इंटरव्यू। इसे मैं एक बंदे का ऐसे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, एक एक पर्सन से डाटा अलग अलग कलेक्ट कर रहा हूँ। ये होता है हमारा इंडिविजुअल इंटरव्यू। दूसरा हमारा कौन सा इंटरव्यू होता है? दूसरा होता है हमारा ग्रुप इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू होता है? ग्रुप इंटरव्यू। तो मेरे दोस्तों दूसरा ये मेथड हो सकता है कि मैंने 50 बंदे इकट्ठे बिठाए हैं, 50 लोग इकट्ठे बिठाए हैं और जाके मैं इकट्ठा ही सभी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया, कभी उससे पूछ लिया, कभी उस वाले से पूछ लिया। तो ये होता है ग्रुप इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, वन पर्सन टेक द इंटरव्यू ऑफ वन इंडिविजुअल ओनली एंड इन दिस पर्सन द कन्वर्सेशन इज बिटवीन वन एंड मोर देन वन पर्सन। दैट इज in a group interview the interviewer can be one person, what interviewees are more than one person, in which more than one persons are interviewed। एक से ज्यादा पर्सन का इंटरव्यू लिया जाता है। ऑब्वियसली बात है, आपको समझ आ रहा हो आई होप। तीसरा जो इंटरव्यू का टाइप हो सकता है वो तो एक हो सकता है स्ट्रक्चर्ड, जिसको हम फॉर्मल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड या फॉर्मल। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जब व्हेन interviewer prepare a proper list of questions and go and ask the questions from interviewee according to a list, according to instructions, then that list or that type of interview is called the structured interview or formal interview। जब एक पर्सन जो इंटरव्यू लेता है वो प्रॉपर लिस्ट तैयार करता है क्वेश्चंस की और उस लिस्ट के हिसाब से क्वेश्चंस पुट करता है, क्वेश्चंस पूछता है, तो वो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या फॉर्मल इंटरव्यू। लेकिन जो दूसरा टाइप है वो है अनस्ट्रक्चर्ड या इनफॉर्मल। तो इसमें क्या होता है, अब इंटरव्यूअर डज नॉट प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, व्हाट ही गोज एंड आस्क द क्वेश्चन इंस्टेंटली and his questions always depends upon the answer of interviewee. What the interviewee answered, he changes questions according to that answer. It is called the unstructured interview। क्या होता है अनस्ट्रक्चर? कि एक पर्सन जाकर क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यूई आंसर देता है, उस आंसर के हिसाब से एक और क्वेश्चन पूछता है, वो फिर से आंसर देता है, उस आंसर के हिसाब से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट द अनस्ट्रक्चर्ड इज, इसमें कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन
नहीं होते, कोई सेट ऑफ रूल नहीं होते, इनफॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होप आपको 4 जो टाइप हैं उनका पता चला होगा। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो, एक होता है शॉर्ट टाइम इंटरव्यू। टाइम के बेसिस पे इंटरव्यू हो सकता है, शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई स्पेसिफाइड टाइम डिस्कस कर लिया। इन दिस टाइप द टाइम of taking the interview is not more, it is very small span of time within which the interview is to be taken। and दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टाइम इंटरव्यू। दूसरा क्या होता है हमारा, लॉन्ग टाइम इंटरव्यू। तो लॉन्ग टाइम इंटरव्यू वो होता है जिसमें बहुत लंबे टाइम तक इंटरव्यू चलता है और वो 5 या 6 मिनट में ख़त्म नहीं होता, 1-1 घंटा भी इंटरव्यू चलता है, 1-1 आवर भी इंटरव्यू हमारा लगातार कंटिन्यू चलता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो एक लिख सकते हो डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना। जब हम किसी पर्सन से इंटरव्यू करते हैं, डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारा मेन मकसद जो होता है वो उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है उसका पता करना है। वो प्रॉब्लम है क्या, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। जब क्या प्रॉब्लम का पता हमने करना है कि उसे प्रॉब्लम कौन सी है, तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है। जब हमें प्रॉब्लम का पता चल जाए तो एक और इंटरव्यू होता है रेमेडियल इंटरव्यू। जब हम इंटरव्यू लेते हैं इसलिए कि हम उस प्रॉब्लम की रेमेडी का पता कर सके कि अब ये प्रॉब्लम दूर कैसी होगी, तो वो होता है रेमेडियल इंटरव्यू। दिस बोथ आर नॉट सो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च, बट दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर इंडिविजुअल, ग्रुप स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, दीज ऑल टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग रिसर्च इन सोसाइटी, दैट इज सोशियोलॉजिकल रिसर्च, सोशल रिसर्च, बट दीज बोथ आर, yes, these are also relevant if you want to know the problem of some person and also the solution of that problem, you can use the diagnostic and remedial techniques also। मेरे दोस्तों, अब आइए इंटरव्यू के मेन एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू मेथड यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज जो है इंटरव्यू मेथड यूज़ करने की वो क्या है, वो है हाई रिस्पॉन्स रेट। हाई रिस्पॉन्स रेट। मेरे दोस्तों, जब बंदा पर्सनली जाकर इंटरव्यू लेके डाटा कलेक्ट करता है तो रिस्पॉन्स आने का रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब रिस्पॉन्स मिलता ही मिलता है। अगर मैं बात करूं बाकी मेथड की, जैसे क्वेश्चनियर जिसमें बंदा क्वेश्चंस बनाकर किसी को दे देता है और उसने वो क्वेश्चन फिल करने होते हैं, इसमें रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है। कोई पर्सन उस क्वेश्चनर को फाड़ देता है, कोई उसको डस्टबिन में डाल देता है, कोई उसको भरता है पर पूरा नहीं भरता, हाफ भरता है। पर जब बंदा पर्सनली जाकर किसी से क्वेश्चन आस्क करता है, क्वेश्चन पूछता है, दूसरा बंदा आंसर देता है। इसलिए कंपैरेटिवली अगर हम सभी मेथड्स को देखें, डाटा कलेक्शन के टूल्स को देखें, जो प्राइमरी डाटा के टूल्स हैं, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन और अदर टूल्स, शेड्यूल, तो उन सभी में जो रिस्पॉन्स रेट है वो किस में हाई रहता है, इंटरव्यू में। दूसरे जो फीचर हम बोल सकते हैं इसमें वो ये है कि कैन बी यूज्ड इन एवरी सिचुएशन। तो देखो, अगर बात करूं इस मेथड की इंटरव्यू की, तो ये हर एक सिचुएशन में यूज़ हो सकता है। हर एक सिचुएशन में मेरा बोलने का मतलब क्या है, इट कैन बी यूज्ड इवन द रेस्पोंडेंट इज लिटरेट और इवन इज इलिटरेट। इवन द रेस्पोंडेंट इज एजुकेटेड और लिटरेट और अनएजुकेटेड और इलिटरेट। जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है वो चाहे बंदा पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। इंटरव्यू में हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो पढ़ा लिखा होगा, हम प्रॉपरली क्वेश्चन पूछेंगे, एक अच्छी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर वो अनपढ़ होगा तो हम लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे वो आंसर देने में कन्वीनियंट हो। तो इंटरव्यू में जो होता है वो हर एक व्यक्ति का डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, और ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे का ही हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चनर की बात करूं जिसमें मैं सभी बंदों को क्वेश्चन बनाकर प्रॉपर ईमेल में सेंड कर दूंगा या हाथों में जाकर डिलीवर कर दूंगा, ये मेरे क्वेश्चनर है, इसको भरकर मुझे दे दीजिए, उसमें वो बस वही बंदे उसको भर पाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे, और जिसको पता ही नहीं होगा उसमें क्वेश्चंस क्या लिखे हुए हैं
है वो उसको नहीं भर पाएगा। लेकिन अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में हर एक पर्सन के लिए हेल्पफुल मेथड होगा, चाहे वो एजुकेटेड पर्सन है चाहे वो अनएजुकेटेड पर्सन है, हर पर्सन के ऊपर इंटरव्यू लेकर हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये इसेंशियल जो है वो एडवांटेज है इंटरव्यू की। तीसरी एडवांटेज हम बोल सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो मेरे दोस्तों इंटरव्यू एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी किसी से ले सकते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है तो इंटरव्यू लेते लेते वो और इन्फॉर्मेशन ले सकता है जितना उसने पता करना है। उसके अलावा वो और भी आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। एक व्यक्ति से उसकी इंटरनल पर्सनल डाटा भी लिया जा सकता है। दिस इज आल्सो एडवांटेज ऑफ दिस इंटरव्यू मेथड एंड दिस एडवांटेज इज नॉट पॉसिबल और डज नॉट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ क्वेश्चनियर, शेड्यूल और एनी अदर मेथड। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस कोमा जेस्चर आर यूजफुल। जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में पर्सन जो इंटरव्यू लेता है वो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछते पूछते अपने एक्सप्रेशन भी देता है, फेशियल एक्सप्रेशन जेस्चर का यूज़ करता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करता है और जो आंसर देने वाला होता है वो समझ जाता है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूछना कुछ और चाहते हैं और हमारे हम जो बोल रहे होते हैं वो कुछ और होता है, पर हमारा जो पूछने का क्वेश्चन जो पूछना है हमें वो कुछ और पूछना होता है। लेकिन जैसे हम जेस्चर दिखाते हैं, जैसे हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उससे दूसरा पर्सन समझ जाता है ये पूछना क्या चाहता है। तो इंटरव्यू की एक एडवांटेज ये है कि जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है उसको बड़ी हेल्प मिल जाती है दूसरे व्यक्ति के बॉडी एक्सप्रेशन को, जेस्चर को देखकर आंसर देने में, फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर आंसर देने में। इंटरव्यूई जो होता है वो एकदम से क्वेश्चन समझ जाता है कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। तो ये भी एक एडवांटेज है हमारी इंटरव्यू की और बाकियों में ये नहीं पाई जाती। ऑथेंटिक डाटा, ऑथेंटिक डाटा बोल लो या आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो। तो मेरे दोस्तों इंटरव्यू की एक ये भी एडवांटेज पाई जाती है कि इसमें हमें जो डाटा मिलता है वो बिल्कुल करेक्ट मिलता है। क्यों करेक्ट मिलता है? क्योंकि एक पर्सन जो है जब वो दूसरे से क्वेश्चन पूछता है तो इंस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा पर्सन बिना सोचे समझे, बिना बनावटी आंसर किए वो एकदम से सही आंसर देता है। जब वो सही आंसर देता है तो हमें करेक्ट डाटा मिलता है। ये प्रिज्यूम किया जाता है जब पर्सन पर्सनली जाके किसी से डाटा लेता है तो वो डाटा ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, करेक्ट होगा एज कंपेयर टू जब बंदा जो है उसको क्वेश्चनर दे दिया जाता है, वो अपनी सोच समझकर बाद में क्वेश्चनर भरकर वापस करता है जिसमें वो अपना दिमाग लगा सकता है और जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को हेर फेर कर सकता है और अपने मन से भी इन्फॉर्मेशन बना सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। अब आइए डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू। मेरे दोस्तों अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो इंटरव्यू जो मेथड है उसकी बहुत सी डिसएडवांटेजेस हैं जो देखने को मिली हैं। ऐसा नहीं है कि इसके एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिली हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है इंटरव्यू मेथड की कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप देखिए अगर मैंने किसी से इंटरव्यू लेना होगा, मैं अगर एक पर्सन से 45 मिनट का इंटरव्यू लेता हूं और वहां पे 100 पर्सन का इंटरव्यू लेना है तो कितना टाइम लग जाएगा। आप खुद सोचिए कितने दिन लग जाएंगे और इतना टाइम अगर डाटा कलेक्ट करने में लग गया तो बाकी रिसर्च कब की जाएगी। तो इसलिए जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है हमारे इंटरव्यू की वो ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग डाटा है, बड़ा जल्दी बहुत टाइम कंज्यूम करता है। दूसरी जो हमारी इसकी डिसएडवांटेज है वो आप ये बोल सकते हो कि इसमें बायसनेस होती है। देखिए जो इंटरव्यू लेने वाला है वो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो आंसर करने वाला है इंटरव्यू देने वाला वो आंसर को एकदम से घुमा देता है। कि क्यों घुमाता है वो घुमाता है आंसर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है उसके एक्सप्रेशंस को देखकर। मान लो मैंने किससे पूछा कि आपके 10th में कितने % मार्क्स आए थे और उसने जानबूझकर बोल दिया कि 80% बोला उसने, तो इंटरव्यूअर बोलेगा 80%, ऐसा एक्सप्रेशन करेगा 80%।
तो जो इंटरव्यू होगा वो सोचेगा इसको पता है असलियत का, नहीं सॉरी 60% थे। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये तो मैंने आपको एक्यूरेट डाटा की तरफ आ गया पर्सन, ये तो एक तरह से ये दिया, लेकिन बहुत बार रॉन्ग डाटा भी वो प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि मैंने बोला कि बताइए सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, और उसने सोशियोलॉजी का मीनिंग बता दिया, और मैंने बोला अच्छा जी यह मीनिंग होता है सोशियोलॉजी का, किसने बताया? तो वो नहीं सर सॉरी ये नहीं होता मीनिंग, ये मीनिंग होता है, वो कुछ गलत मीनिंग बता देगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें बायसनेस पाई जाती है। बायसनेस का भेदभाव का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो इंटरव्यू दे रहा है उसके जो आंसर हैं वो इंटरव्यू लेने वाले के एक्सप्रेशन को देखकर बदल जाते हैं। इंटरव्यू जो लेने वाला है जैसे वो एक्सप्रेशन देगा उसके हिसाब से उसके आंसर भी बदल जाएंगे। किसके आंसर? जो इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यू देने वाला देखिएगा इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, उसके हिसाब से अपने आंसर्स को वो चेंज कर देगा। दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि इसकी वजह से फिर क्या होगा, एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा। तीसरा आप ये लिख सकते हो एक्सपेंसिव मेथड। जो इंटरव्यू है वो बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत महंगा मेथड है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर मैं मान लो हर एक बंदे से इंटरव्यू लेना चाहता हूँ तो हर एक बंदे के पास जाऊँगा, पैसा खर्च करूँगा, दूसरा मैं किसी को अपने पास बुलाता हूँ उसको मुझे उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। एक्सपेंसिव मेथड है, पैसे बहुत लग जाते हैं। अगर मान ले किसी एक बंदे ने इंटरव्यू लेने बहुत से पर्सनस के, वो जगह जगह पे जाएगा, किराया खर्च होगा उसका, बसेस का रेंट खर्च होगा, वहाँ रहने का किराया लगेगा उसका, वहाँ पे रहने का खर्चा होगा, और वहाँ पे जब वो अपना टाइम वेस्ट करेगा वो भी एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, ये जो मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है और ये एक्सपेंसिव अर्थात कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। और चौथी डिसएडवांटेज क्या है आपकी, इनकरेक्ट डाटा। बहुत बार जो पर्सन इंटरव्यू देते हैं वो कभी भी करेक्ट डाटा नहीं देते। वो सोचते हैं कि हम करेक्ट डाटा दे देंगे तो इससे कहीं हमारी पर्सनल प्राइवेसी खत्म ना हो जाए, वो गलत डाटा दे देते हैं जस्ट टू सेटिस्फाइंग द इंटरव्यूअर। बट गलत डाटा देने से क्या होगा, रिसर्च गलत आएगी, उसके रिजल्ट गलत आएंगे। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरव्यू आल्सो। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कीप सपोर्टिंग अस, कीप लव अस, कीप लाइक all the videos that we have uploaded in our channel. Keep watch all the videos that we have uploaded. Thank you very much for assisting us, for continuing staying with us. Thank you very much.